पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, झोटवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अवसर दिया मुझे विधायक बनकर झोटवाड़ा की, राजस्थान की सेवा करने का। और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। राठौड़ साहब, सांसद के रूप में आपको 2 बार का कार्यकाल रहा और अब विधायक के रूप में एक नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, किस तरह देखते हैं आप? तो सांसद का बड़ा क्षेत्र होता है, अब एक झोटवाड़ा भी हालांकि उसी का एक हिस्सा है, लेकिन भूमिका अलग रहेगी। जी, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दायरा भले ही क्षेत्रफल छोटा हो, लेकिन जिस गहराई तक काम करना पड़ता है, जिस गहराई तक लोगों को जानना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसमें एक संतुष्टि भी है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो योजना का पैसा जो अलग अलग राज्यों में जाता है, उसको धरातल तक ईमानदारी से पहुंचाना, समय से पहुंचाना, ये जिम्मेदारी रहेगी। और इसीलिए इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अभी तक हम नीति बनाते थे और फंड्स भेजते थे वहाँ पे लोकसभा के अंदर, लेकिन अब विधायक बनकर उसको एग्जीक्यूट करने का एक अवसर मिलेगा। राठौड़ साहब, बड़ी बात यह कि आप जीते भी है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनती दिख भी रही है। ऐसी स्थिति में अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की, क्या मान के चले? अब राठौड़ साहब जो अब तक सांसद की भूमिका में थे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है, लेकिन अब राजस्थान में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनता को किस भूमिका में नजर आएंगे विधायक के साथ? देखिए, हर जिम्मेदारी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस दायित्व को 100% पूरा करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, जो मोर्चा मुझे दिया जाता है उस पर मैं 100% काम करता हूँ। आगे भी जैसे हमारी टीम के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी जैसी जिम्मेदारी देंगे, हमारी पार्टी जैसी जैसी जिम्मेदारी देगी, उसमें हर एक जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, महत्वपूर्ण होती है। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तभी काम पूरा हो पाता है। तो मेरा जो रोल रहेगा उसमें 100% मैं काम करूंगा, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। राठौड़ साहब, अब चर्चा ये भी है क्योंकि कल तक की उत्सुकता थी परिणाम क्या आएंगे। परिणाम सबके सामने लगभग स्थिति साफ हो चुकी है, चेहरा साफ हो चुका है। अब उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये उत्सुकता तो कई महीनों से चल रही थी। आपके बार बार मीडिया के प्रश्न यही होते थे और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठाए जाते थे, लेकिन आपने देखा कि पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर राज्य में अपना एक तरीका होता है और राजस्थान के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और अब समय के हिसाब से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तय होगा और फिर जैसे भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा समय लाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल की भरपाई हो और राजस्थान सभी राज्यों, अग्रणी राज्य हैं, उनकी श्रेणी में आके खड़ा हो। एक लास्ट सवाल आपकी विधानसभा की है, झोटवाड़ा में आपकी पहली प्राथमिकता अब क्या रहने वाली है? झोटवाड़ा अपने आप में एक बड़ी यूनिक विधानसभा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र ऐसा है जहां पर शहर जैसी सुविधाएं संपूर्ण नहीं हैं। सो मेरा ये दायित्व रहेगा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, नगर निगम हो या जेडीए हो, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर झोटवाड़ा के अंदर सड़कों का निर्माण, पीने का पानी घर तक पहुँचाना, जो हाई टेंशन लाइन्स हैं उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके नीचे सड़कें बनवाना, इन सब का सीवेज लाइन्स तैयार करना, स्वास्थ्य के लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाना, ये सारी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। રાજ્યવર્ધન રાઠોડે પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે। જીતની લઈને તેઓએ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે અને સાથે તેમણે ખૂબ જ ઊંડી વાત પણ કહી કે જગ્યા કે જ્યાં કામ કરવાનું છે તે ક્ષેત્રફળ ભલે નાનું હોય, તે જગ્યા ભલે નાની હોય, પરંતુ કામ ઊંડાણપૂર્વક, સચોટ, ઈમાનદારપૂર્વક અને સમયસર કરવું જોઈએ। અત્યારે હાલ શિવરાજસિંહ ચૌહાણ મધ્યપ્રદેશથી સીધા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। એમપીમાં અત્યારે હાલ જે રીતે 9 સીટ પર ભાજપનો અત્યારે હાલ જીત જે છે તે થઈ છે ને સાથે કોંગ્રેસ 3 સીટ પર છે, તો તમામ અત્યારે એમપીની અંદર પણ માહોલ ખૂબ જ સરસ મજાનો લાગી રહ્યો છે। એમપીમાં કહી શકાય કે મોદીના મનમાં એમપી ને એમપીના મનમાં મોદી।
1700, 2000, 2250, 3200, 2700 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। શિવરાજસિંહ ચૌહાણે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી છે। ત્યારે હાલ જે રીતે ભાજપ સીટથી આગળ વધી રહ્યું છે તે પ્રમાણે તેઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે। લોકોમાં પણ એટલો જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, જે પ્રમાણે પરિણામ ધીરે ધીરે બહાર આવી રહ્યું છે। તમામ લોકો જે છે તે ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, इस बहुमत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद को जनता ने दिया है। जनता को अभिनंदन के साथ आभार के 55. Last time, you know the circumstances. So circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we didn't won Rajasthan. सरकार गई ना on that. हाँ. That has changed. So expectation is. During my Dhalawar DJ, I was just trying to find out the single poster of Congress category. मैं आपने ये मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. नहीं. Okay, we'll start. Let's get over this, and then we can sit and chat for a little while. तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। मेरी तरफ से तो इतना ही है। और फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन नो सवाल नहीं, नो सवाल, आपने क्या दे दिया? सवाल नहीं सर, नो सवाल। अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे। ये नहीं करेंगे, चाय पिलाओ इसको। मुझे देखते